नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी प्रातः 4:53 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मार्च 2023 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है। हालांकि 27 फरवरी तक बुध का भी गोचर कुंभ राशि में रहेगा। बुध यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच की दूरियां कम करने में मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि बुध सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि सूर्य शनि युति का कोई विशेष प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनि 6 मार्च तक अस्त हैं। तो 6 मार्च से और 15 मार्च केवल 9 दिन के लिए सूर्य शनि की युति का प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत पर, समस्त मानव जाति पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। फिर हम चर्चा करेंगे सूर्य शनि की इस युति के बनने का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले समझते हैं सूर्य और शनि की युति के प्रभाव के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युति तब बनती है जब दोनों ही ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ गोचर करें। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह का संबंध, इस तरह की युति, दो ग्रहों का योग अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होता है अगर दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हों। लेकिन यही ग्रहों की युति अशुभ फल देने वाली हो जाती है अगर युति बनाने वाले ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों। अब यहाँ पर सूर्य और शनि ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने जाते हैं, नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, तो शनि और सूर्य की युति बनने पर पिता और पुत्र के बीच में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता, या फिर कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य में कमी, आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और मान सम्मान में भी कमी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य और शनि की युति सर्वथा अशुभ फलदायी ही होती है। सूर्य और शनि की युति राजयोग कारक भी होती है। जो कोई जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, गेम्स, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, न्यायपालिका हो, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति होती है, या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति, किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, आप ये समझें। किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ये आप समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश,
सूर्य है शासन प्रशासन राजनीति, सूर्य है रॉयल स्टेटस के कारक, अथॉरिटी और पावर के कारक, सूर्य हमारी आत्मा दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव क्या है? शनिदेव हैं बड़े भाई के कारक, ताऊ के कारक, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब, शासन प्रशासन, पावर, अथॉरिटी, हाई स्टेटस का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। हालांकि यहाँ पर 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच बुध का भी गोचर है। बुध सूर्य और शनि दोनों के मित्र हैं। शनि सूर्य के बीच बुध मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे। बुध को बुद्धि, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक माना गया है, तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। खास करके व्यापार के क्षेत्र में, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता देने वाला होगा ये त्रिग्रही योग। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्रशासन या मैनेजर के रूप में विशेष सफलतादायक होगा ये त्रिग्रही योग। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि नेत्र कष्ट है, हाई ब्लड प्रेशर है, एंजाइना पेन है, या शनि से संबंधित आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन या राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में शनि और सूर्य का संबंध कहीं न कहीं अवश्य बनता है। और ये संबंध किसी भी जातक की कुंडली में बने तो राजयोग कारक भी होता है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव, सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य का गोचर 13 फरवरी को आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में होगा। यहाँ पर बुध का गोचर है और 27 फरवरी तक सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। शनि 17 जनवरी से यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि 6 मार्च तक अस्त रहेंगे, लेकिन 6 मार्च से और 15 मार्च तक शनि और सूर्य दोनों ही प्रभावी रहेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्य और शनि की युति राजयोग कारक भी होती है। देखिए शनि क्या है? शनि है निर्माण के कारक, कंस्ट्रक्शन के कारक, और सूर्य है गवर्नमेंट के कारक, सरकार के कारक। तो शनि और सूर्य की युति बनने पर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, सरकार से जुड़ी किसी योजना का लाभ आपको मिल सकता है। यहाँ पर सूर्य गवर्नमेंट से तो आपको लाभ दिलाएंगे ही, आपके स्टेटस में भी वृद्धि करेंगे। आप निर्माण संबंधी किसी भी गतिविधि से जुड़े हैं तो आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। शनि यहाँ पर द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर शनि धन की प्राप्ति तो कराएंगे ही, धन का संचय और निवेश भी बढ़ेगा। आपको किसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम
या आवास विकास जैसी संस्था में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो निर्माण कार्य से संबंध रखती हो, उसमें इंजीनियर के रूप में, आर्किटेक्ट के रूप में या प्रशासक के रूप में जॉब भी मिल सकती है। आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण गोचर सूर्य और बुध का है, बुधादित्य राजयोग का है, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं, बुध दशम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी, दो केंद्र के भाव के स्वामी होकर के पहले तो सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और फिर गुरु के साथ बैठ करके और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण करेंगे। सूर्य का गोचर तीसरे भाव में है। सूर्य राजा हैं, बुध के साथ हैं। सूर्य बल, तेज, ऊर्जा और प्रकाश के कारक हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस, आपकी वाक शक्ति, तर्क शक्ति के कारक हैं। बुध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन बिजनेस के भी कारक हैं और यहाँ पर सप्तम और दशम के स्वामी हैं और दोनों ही भाव व्यापार से संबंध रखते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से व्यापार करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, तो बुध का गोचर सूर्य के साथ आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लगातार कई बार असफल होते आ रहे हैं, कभी रिटेन क्वालिफाई किया तो इंटरव्यू में रह गए, कभी रिटेन ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऐसे जातकों के पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होने के कारण और भाग्य का साथ मिलने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का योग बनेगा। बुधादित्य राजयोग सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है और मंगल चूंकि सूर्य के मित्र हैं, गुरु के भी मित्र हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं, तो आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट या आईटी सेक्टर में नौकरी भी मिल सकती है। सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन के कारक हैं। आपका प्रमोशन ड्यू था, नहीं मिल पा रहा था, अब आपको प्रमोशन मिलने का योग बनेगा। सूर्य उच्च पद के कारक हैं। उच्च पद तो मिलेगा ही, कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी आपको सौंपा जा सकता है, जिसमें मान सम्मान भी बढ़ेगा और धन भी मिलेगा। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, तो मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। और जो जातक यात्रा संबंधी कार्यों से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर स्थितियां अनुकूल रहेंगी। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और आप टीम लीडर के रूप में सफलता अर्जित करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में भी सूर्य और शनि का योग सफलता देने वाला होता है और जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सूर्य और शनि का जो संबंध है, ये राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होगा। इस गोचर काल में कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। व्यापार के क्षेत्र में आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। शेयर मार्केट या पूंजी निवेश या करेंसी के कार्यों से आप जुड़ करके सफलता और धन अर्जित कर सकते हैं। जहाँ तक धन की बात है, तो धन के भाव, लाभ के भाव के स्वामी हैं शुक्र और धन के भाव के स्वामी हैं शनि। शुक्र शनि के मित्र हैं, ऐसे में आपको लाभ होगा धन का और साथ ही साथ धन का संचय भी होगा। शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में 15 फरवरी को आ जाएंगे और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं और चतुर्थ भाव जो होता है ये भौतिक सुखों का होता है। तो 15 फरवरी को शुक्र के आने के बाद और 27 फरवरी को बुध के आने के बाद चतुर्थ भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो कि धन प्राप्ति का प्रबल योग होता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का निवास आपके घर में होगा। तो इस तरह से 13 फरवरी से 15 मार्च का जो ये टाइम पीरियड है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सूर्य की दृष्टियों के बारे में।
सूर्य की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी और सूर्य कुंडली के नवम भाव के स्वामी भी हैं। कुंडली का नवम भाव जो होता है ये भाग्य का होता है, आपके पिता का होता है, आपके गुरु का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है, यात्रा देशाटन का होता है। सूर्य के प्रभाव से आप अत्यंत भाग्यशाली होंगे और भाग्य का सपोर्ट मिलने से आप जिस कार्य की भी शुरुआत करेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य को चमका देंगे। सूर्य के प्रभाव से आपके पुत्र और आपके पिता को भी लाभ होगा। नवम भाव में सूर्य आपको यात्राएं अवश्य कराएंगे। आप कहीं न कहीं यात्रा देशाटन के लिए, देव दर्शन के लिए अवश्य जाएंगे और आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है, नवम भाव बड़ी यात्राओं का होता है। तो आपको यात्राएं तो इस गोचर काल में करनी होंगी। गवर्नमेंट जॉब में है तो ट्रांसफ़र के योग भी बनेंगे। हालांकि भाग्य के साथ देने के कारण आपको मनचाही जगह ट्रांसफ़र मिल जाएगा, परिवार से आपका लगाव बढ़ेगा। लेकिन नवम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से पिता और पुत्र के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और सूर्य का उपाय भी आपको करना होगा। सूर्य आपको अद्भुत नेतृत्व क्षमता प्रदान करेंगे और अगर आप राजनीति में हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। आपके अधीन सैकड़ों हजारों कर्मचारी कार्य करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है कि सूर्य आपको धन तो बहुत देंगे, लेकिन आप उस धन का उपयोग अपने ऊपर नहीं कर पाएंगे। आपका धन अपने परिवार पर, सामाजिक कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, क्योंकि गृहस्थ होकर के भी आप तपस्वी जैसा जीवन बिताएंगे। तीर्थयात्राएं जरूर होंगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। सूर्य आपको विभिन्न वाहनों का सुख प्रदान करेंगे और धन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। आपके पास आलीशान भवन, नौकर चाकर, सरकारी आवास या वाहन भी मिल सकता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि सूर्य नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और नवम के स्वामी हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, तो आप स्वयं या आपके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी विदेश जा सकते हैं। बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है और सूर्य का उपाय करते रहना है, तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बात करें सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है
कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।